अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। ये हमारा डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। हमने ये कंपेयर करके भी देखा था कि सीकेंड लाइन का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जो टेंजेंट लाइन का रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुन लिया होगा। हम इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह सीकेंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव सीकेंड टेंजेंट लाइन की स्लोप ही होती है ना, रेट ऑफ चेंज उसी का ही होता है ना। तो इसलिए हम इधर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये सीकेंड लाइन से बनता है टेंजेंट लाइन, तो किस तरह बनता है वो आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली। तो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये दो पॉइंट थे। फर्स्ट में तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे x1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, एफ ऑफ x1 आंसर आ जाएगा। x2 पे जो फाइंड की फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x2, उसका आंसर आ गया। फंक्शन जो भी होगा उसमें x1 जो भी होगा वो डालेंगे, f2 जो भी डालेंगे उसका आंसर आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल से काम किया। तो अभी x1 और x2 पे ये जो सीकेंड लाइन लगी है, तो इस लाइन का जो स्लोप होती है, इस लाइन का जो चेंज होता है जिसे एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, वो तो हमें फाइंड करना आता है। इस पॉइंट को आप P का नाम दे लें। क्या नाम दे लें? P का, ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। इसको Q का नाम दें। जो मैं कहता हूँ चेंज है, चेंज P में क्या है, चेंज क्या होता है? हम कहते हैं कि जो हम इसी तरह ही कहते हैं ना, वाई एक्सिस में जो चेंज है, कलर चेंज कर लूँ सो ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। तो ये देखो, वाई एक्सिस में चेंज है जितना भी, और ये जो एक्स एक्सिस में है चेंज जितना, उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाता है। लेट्स सपोज वाई में चेंज कितना आया, वाई में एफ एक्स वन से एफ एक्स टू तक है ना, तो एफ एक्स टू को माइनस करेंगे किसमें, एफ ऑफ एक्स वन में, और डिवाइड कर देंगे एक्स में कितना चेंज आया, एक्स वन से एक्स टू तक गया ना, तो एक्स टू से एक्स वन का चेंज आया। तो मसलन इस तरह हम करते हैं, वर्टिकल को डिवाइड करते हैं हॉरिजेंटल चेंज से, तो हमारा ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बन जाता है। तो ये तो हमारा सीकेंड लाइन का आया ना, हमने टेंजेंट लाइन का करना है। तो टेंजेंट लाइन का किस तरह कर सकते हैं, मैं इसी चीज़ को फर्स्ट में ना एक मिनट मैं कॉपी कर लूँ ताकि मैं नेक्स्ट आपको बता पाऊँ इसके साथ कंपेयर करके ना। अच्छा जी, हमारी ये शेप आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये करता हूँ कि मैं ये जो है ना x2 पॉइंट को थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ। कहने का मतलब ये x2 तो इधर ही रहेगा ना, तो x3 कोई वैल्यू हो, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंड लाइन लगाता हूँ। ये पहले तो ग्राफ के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना। ये आ गई, क्या आ गई, ये। और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कहीं चले, ये होगी। ये वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ एक्स थ्री के ऊपर ना, इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू आ गई। तो ये देखो, इस पॉइंट को ये लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपका जो है ना
सीकेंड लाइन ये बन गई। कहने का मतलब है कि जब आपने x2 में कमी की x3 की तरफ, ये Q पॉइंट किसकी तरफ मूव हुआ? P की तरफ मूव हुआ। ऐसे ही ना, P की तरफ आया। इसी तरह ही जब मैं इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करता हूँ, इसको मैं x4 का नाम दे देता हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी जो सी वाई एक्सिस के जो ऊपर वैल्यू होगी, सॉरी ग्राफ के ऊपर वैल्यू होगी ये, और इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो ये। मतलब इसको एफ ऑफ x4 का नाम दे लें इस पॉइंट को। तो ये देखो, जब ये पॉइंट किया तो हमारे पास जो सीकेंड लाइन आई वो ये आई। ओके, ये सीकेंड लाइन है। ये देखो, जिस तरह आप x2 को x की तरफ लेके जा रहे हो, तो Q पॉइंट आपका आहिस्ता आहिस्ता P की तरफ जाना शुरू हो रहा है। ऐसे ही जब आप ऐसे करते हो, आप इस पॉइंट मतलब इसके करीब चले जाते हो इस तरह, तो आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हो, ये आती है। बट इसके ऊपर जो टेंजेंट लगेगा वो ये देखो, जो सॉरी सीकेंड लाइन लगेगी वो ऐसे, सॉरी दिखाता हूँ आपको। इन दो पॉइंट के दरमियान अभी जूम नहीं कर पा सकता, ये दो ऐसे लगेगी ना कि दो पॉइंट को टच हो रही है, आगे पीछे जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीकेंड लाइन वो होती है ना जो दो कर्व के दो पॉइंट को टच करती है। इसी तरह ही जब ये x2 x1 के ज़्यादा ही इतना करीब चला जाए कि ऐसे लगे कि वो ही है, तो ये जो सीकेंड लाइन है तो ये एक पॉइंट पे नहीं है, शो होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, फिर हमें नज़र आएगा ये इसमें फ़र्क है। बट इसमें हम कहते हैं x2 इतना करीब चला गया x1 के, जैसे करीब तरीन है। जैसे लिमिट का नहीं कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे कि x, सॉरी हम पढ़ते थे कि x अप्रोचेस टू टू, तो मसलन x 2 नहीं होता था, 2 एग्जैक्ट नहीं होता था, बट 2 के इतना करीब तरीन होता था जितना हम बता नहीं पाते थे, मतलब इतना करीब तरीन। उसी तरह ही हम कहते हैं कि x2 x1 के करीब तरीन है। मैं इधर लिमिट लगाता हूँ, लिमिट x2 अप्रोचेस टू x1, मसलन x2 x1 की तरफ जा रहा है, x1 की तरफ x2 जा रहा है, तुम्हारे पास ये जो चीज़ आ गई, ये तो एज इट इज आ गई ना, x2 माइनस x1। तो ये चेंज फिर क्या होगा जब x2 x1 के करीब तरीन चला गया? कहने का मतलब वो एक ही बनना शुरू हो गया। तो ये फिर p का चेंज आ गया ना, ये किसका चेंज आ गया? चेंज किसका आ गया? p का हो गया ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को ही हम डेरिवेटिव कहते थे। बट जो प्रीवियस हमने डेरिवेशन बनाई थी डेफिनेशन, ये वो उस शेप में तो नहीं आई, तो उस शेप में आ जाएगी। इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है? हम इधर इसी में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, देखना आपको पता चल जाएगा ये वही है। तो अभी ये देखो, इस पॉइंट को हम x का नाम ले लेते हैं, इसको क्या कह देते हैं? x प्लस डेल्टा x। कहने का मतलब है x में डेल्टा x का चेंज आया। कितना चेंज आया? डेल्टा x का। तो क्रॉसपोंडिंग इधर भी f ऑफ x आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसी के क्रॉसपोंडिंग यही वैल्यू आएगी ना। तो इसी में ये देखो, हमारे पास अभी चेंज जो आ गया, हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ओके, ओवर में क्या आ गया? x प्लस डेल्टा x माइनस x। ये देखो, इसमें x प्लस डेल्टा x में माइनस x करते हैं ना, ये देखो x2 माइनस x1, x2 की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया, और x1 की जगह पे x आ गया। ओके, ये आ गया। तो इसमें जब ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x। ओके, तो अभी हमने ये देखो यहाँ तक तो आ गया, बट लिमिट तो नहीं आई। लिमिट कैसे आएगी? ये देखो, हमने इधर ये कहा कि x2 x1 की तरफ जा रहा है, x2 x1 की तरफ जा रहा है। ये देखो, अगर मैं इधर कहूँ कि ये जो डिफरेंस है, जो x में डिफरेंस किया है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। मसलन ये जो डिफरेंस है, अगर ये 0 पॉइंट, मैं कहता हूँ 0 0 0
3 है, क्या है 0 0 3 है। तो ये मैं अगर डिफरेंस जीरो करना शुरू कर दूं तो ये वाला जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, जो जब ये डिफरेंस जीरो की तरफ जाना शुरू हो गया तो ये पॉइंट भी तो एक्स की तरफ ही आना शुरू हो गया ना। मसलन ये जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये जीरो होना शुरू हो गया, मसलन जीरो, मसलन इससे 0.1 हो गया, फिर ये इससे करीब, ये जब 0 0 0 0 आगे जाके कहीं 1 आ गया तो ये इसके करीब 3 आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो चेंज है डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब ये चेंज ज़ीरो को जाना शुरू हो जाएगा तो फिर ये जो इनके दरमियान जो सीकेंड लाइन है, ये जो सीकेंड लाइन है ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इस तरह ना, इस तरह टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्यों टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब फिर इसका मतलब है ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने करीब होंगे, इतने करीब होंगे कि ये जो इनके दो पॉइंट के दरमियान जो सीकेंड लाइन लगाएंगे वो टेंजेंट लाइन ही नजर आएगी, वो टेंजेंट लाइन ही होगी। तो हमारा मकसद भी यही था। तो ये देखें, वही डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव की जो हमने प्रीवियस देखी। तो हमें पता चला डेल्टा एक्स किधर से आया, ये चेंज होता है। हमने चेंज में ही क्यों लिमिट लगाई और लिमिट जीरो को क्यों अप्रोच करवाया, वो हमने इसी वजह से करवाया था कि चेंज को हमने जीरो करना है किसी तरह ना। और एक्स में इसलिए लिमिट नहीं लगाई, बुक में कहीं जिधर एक्स के ऊपर लिमिट लगी हुई है आप इधर देख सकते हो, एक्स जीरो को नहीं जा सकता, डिफरेंस जीरो को ही जाएगा। तो फिर ही तो इसलिए उधर टाइपिंग मिस्टेक है, उसे सही कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ आई होगी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, देन फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर तो आई है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।